हेलो बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको हिंदी लिटरेचर दूसरा अध्याय बताऊंगी। क्लास 8 की हिंदी दूसरा अध्याय है हिंदी और हमारा स्वाभिमान। बच्चों, हिंदी एक महत्वपूर्ण भाषा है। हिंदी एक शुद्ध वैज्ञानिक भाषा है, किंतु हिंदी को लेकर जनमानस में एक हीनता सी पैदा हो जाती है कि इससे हम उन्नति नहीं कर सकते। इसी समस्या पर विचार विश्लेषण किया है लेखक ने। आइए देखते हैं। अंग्रेजी की अनिवार्यता हटाना दरअसल संविधान का संकल्प है। आज़ादी के आंदोलन के दौरान हिंदी की अखिल भारतीय संपर्क भाषा और राजकाज की भाषा बनाने का सपना इसीलिए देखा गया था क्योंकि गुलामी सिर्फ भौगोलिक और शारीरिक ही नहीं होती, सांस्कृतिक भी होती है। आज़ादी भारत में हिंदी इसी सांस्कृतिक आज़ादी की अभिव्यक्ति के लिए चुनी गई थी। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह हिंदी पहले से मौजूद नहीं थी बल्कि लगातार बनाई जा रही थी। हिंदी क्षेत्र में भी मातृभाषा तो अवधी, भोजपुरी, मगही, बुंदेली जैसी बोलियां थी जिन्हें पीछे छोड़ हिंदी की प्रतिष्ठा की जानी थी। इसलिए आज़ादी के बाद महात्मा गांधी ने BBC के संवाददाताओं से अंग्रेजी में बात करने से इनकार करते हुए कहा था, दुनिया से कह दो गांधी को अंग्रेजी नहीं आती। जाहिर है आज तो तबका अंग्रेजी की ओर उंगली उठाने पर बौखला रहा था। वह बेहद शातिर है। उसने बड़ी चालाकी से अनिवार्यता शब्द गायब कर दिया और बताने लगा कि अंग्रेजी हटाने की बात करना 21वीं सदी में मूर्खता है, इससे देश पीछे चला जाएगा। हिंदी प्रेम को लेकर स्यापा करने वाले लोग भूल रहे थे कि रूस, फ्रांस, जर्मनी व जापान जैसे देशों ने बगैर अंग्रेजी के तरक्की की है। फिर 50 करोड़ हिंदी भाषी अपनी शक्ति क्यों न पहचाने। ये सारे तर्क मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए है। बात सिर्फ इतनी है कि करीब 50 करोड़ हिंदी भाषी अंग्रेजी न जानने के बावजूद कैसे तरक्की कर सकते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजर बन सकते हैं। फिर जिन्हें अंग्रेजी पढ़नी हो पढ़ें, पर जिन्हें अंग्रेजी न आती है उन्हें खामियाजा न भुगतना पड़े। आखिर रूस, चीन, जर्मनी, जापान, फ्रांस, स्पेन जैसे देश बिना अंग्रेजी के तरक्की कर सकते हैं, तो फिर हिंदी वाले क्यों नहीं। और यह हक हिंदी को नहीं, सभी भारतीय भाषाओं को मिलना चाहिए। हिंदी को ही नहीं, सभी भारतीय भाषाओं को मिलना चाहिए। वैसे भी सिर्फ अंग्रेजी जानना ही विकास की गारंटी होती तो अमेरिका में लाखों लोग खुले आसमान के नीचे ज़िंदगी गुजारने को मजबूर नहीं होते। 21वीं सदी का एक चेहरा यह भी है कि अंग्रेजी जिस आर्थिक व्यवस्था के केंद्र में थी वह दिवालिया हो गई, और जिस आउटसोर्सिंग का फ़ायदा उठाने के लिए अंग्रेजी जानना जरूरी माना जाता था उसे बंद करने के लिए अमेरिका में जुलूस निकल रहे हैं। दरअसल दिमागी गुलामी को स्वर्ग का सुख मान रहे वर्ग की चिंता यह है कि अंग्रेजी की अनिवार्यता हटते ही आम लोग तेजी से कुलीन तंत्र के सामियाने में घुसने की कोशिश करेंगे। तब आम और खास का फर्क ही मिट जाएगा। शासक वर्ग में भी इस वर्ग को बनाए रखना चाहते हैं। उसकी चिंता देश के 2-4 करोड़ अंग्रेजी जानने वालों को लेकर रहती है। आग और पहिए के बाद भाषा मनुष्य का सबसे बड़ा आविष्कार है, और दुनिया भर के शिक्षा शास्त्री बताते हैं कि मातृभाषा में ही शिक्षा से ही बुद्धि निखरती है, यानी कि उसमें ही हमारा विकास होता है। मौलिक अभिव्यक्तियाँ मातृभाषा में ही संभव होती हैं। जनतंत्र का तकाजा यह है कि जनता और शासन की भाषा एक हो, पर हिंदी समाज में मुंसिफ और मुलजिम, मुवक्किल और वकील, डॉक्टर और मरीज, अफसर और क्लर्क की भाषा अलग है। अंग्रेजी निष्णात होने के प्रयास में हिंदी वाला पैर में पत्थर बांधकर दौड़ता है और अक्सर पिछड़ जाता है। ऐसे में ज़रूरत नए महाप्रयास की है। यह सही है कि ज्ञान विज्ञान के तमाम क्षेत्रों में हिंदी में किताबें उपलब्ध नहीं हैं, पर अगर ठान लिया जाए तो 5 साल में दुनिया का सारा हिंदी में उपलब्ध हो सकता है। वैसे भी IIT कानपुर के वैज्ञानिक ऐसा सॉफ्टवेयर विकसित करने के करीब पहुंच गए हैं जो बटन दबाते ही सटीक अनुवाद पेश करेगा, यानी तकनीकी भी काम आसान कर रही है। ज़रूरत है इरादे की। कवि त्रिलोचन अक्सर कहते हैं कि हिंदी वालों में अपनी भाषा को लेकर अनुराग नहीं है। बात सही है।
अतः आज हिंदी को जमानत की ज़रूरत है, जो हिंदी वालों को उनकी ताकत का एहसास करा सके।